नमस्कार और वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं बीजिंग के अंदर, लेकिन साथ में वो कुछ लेके आए हैं बहुत बड़ा गिफ्ट। गिफ्ट ये है कि अपने अमेरिकन सीईओज को वो साथ में लेकर आए हैं। नाम क्या है? टिम कुक, इलॉन मस्क, लैरी फिंक, जेमी डायमंड और इसके साथ साथ इवन की जो एनवीडिया का मालिक है वो भी साथ में आया है। सुना है आखिरी सेकंड पे वो भाग भाग कर उसने फ्लाइट को पकड़ा है, एयरफोर्स वन को। दोस्तों, ये कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही। ये क्या हो रहा है? टेक ओवर ऑफ चाइना हो रहा है हमारी आंखों के सामने। और यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। क्योंकि जो हो रहा है बीजिंग के अंदर वो अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि हर हेडलाइन वो क्या दिखा रही है आपको? वो दिखा रही है कि जी शी जिनपिंग ने हंस के मुस्कुरा कर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखा। डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़े गुस्से में फ्लाइट से उतरे। उन्होंने हैंडशेक कैसे किया? हाथ के ऊपर हाथ था कि हाथ के नीचे हाथ था? इनकी जो इंडियन मीडिया की जो नज़रें हैं वो हैंडशेक के ऊपर है। लेकिन कोई ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि यार डोनाल्ड ट्रंप वो पूरी टीम के अंदर सिर्फ सीईओज को ही क्यों लेकर आया था। क्योंकि रीज़न क्या है? जब जैसे मोदी जी बाहर जा रहे हैं, वो क्या साथ में अदानी अंबानी को लेके जा रहे हैं? वो साथ में जयशंकर जी को लेके जाएंगे, वो साथ में अपने उसको लेके जाएंगे, अजीत डोभाल को लेके जाएंगे, वो पूरी टीम को लेके जाएंगे जो गवर्नमेंट के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक टीम को वो लेके जाया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो डिप्लोमेट्स को नहीं लेकर गए, वो फॉरेन पॉलिसी के एडवाइजर्स को नहीं लेके गए, वो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स को नहीं लेके गए। वो किसको लेके गए हैं? वो सीईओ ऑफ एप्पल को लेके आए हैं, टेस्ला का सीईओ, स्पेस एक्स का सीईओ, वे उनको लेके गए हैं। इवन की जो चेयरमैन है ब्लैक रॉक का, जो दुनिया का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है, 10 ट्रिलियन डॉलर्स उसके नाक के नीचे से गुजरते हैं हर रोज के, वो उसको लेके गया है। जेपी मॉर्गन का सीईओ वहां पर है, मेटा का, बोइंग का, कारगिल का, ये सारे सीईओज वहां पे झक मारने गए हैं चाइना को, वो चाइना को खरीदने गए हैं। ये इंडियन मीडिया इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। क्योंकि ये जो डेलीगेशन है जिसके अंदर बड़े बड़े नाम आपको दिखते हैं, ये मेजर अमेरिकन कॉरपोरेशंस हैं। अब आप एक मीटिंग करने जा रहे हैं, वहां पर आप प्राइवेट जो सेक्टर के लीडर्स हैं आप उनको नहीं लेके जाते फॉरेन कंट्रीज के अंदर। क्योंकि दोस्तों ये जो लोग हैं ये एक मैसेज दे रहे हैं चाइना को। क्यों? वो भी अभी क्यों? वो भी चाइना की धरती पे बैठ के क्यों? इसलिए कि चाइना की मां मरी पड़ी है। चाइना की इकोनॉमी सीरियस प्रेशर्स के अंदर है। प्रॉपर्टी सेक्टर नीचे चला गया, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जीरो है, लोग खर्चा करने वो जा नहीं रहे। मैं अभी यहाँ पर एक रिजॉर्ट में आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 3 दिन की छुट्टियाँ मनाने आया। 20,000 का कमरा है यहाँ पर, मुझे 5,000 में मिला है। 5,000 रुपीज़ ओनली, इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी अगर देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। समंदर के ऊपर है ये, इतनी बुरी हालत है, कोई जा ही नहीं रहा। 1,000 कमरे का होटल है, 3 कमरे बुक हैं सिर्फ, उसमें मैं एक हूँ। आप सोच सकते हैं कि बुरी हालत है इकोनॉमी की। प्रॉपर्टी सेक्टर कोलैप्स हो चुका है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा के ऊपर है, और इकोनॉमिक मिरेकल जितना मर्जी ये ले करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को नहीं बचा सकते। अब चाइना को जरूरत क्या है? उसे चाहिए कि अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास ना तो पैसे हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। अब ये अपने आप को ऊपर कैसे लेके जाएंगे? उसके लिए इनके बाहर से इनको पैसा चाहिए, इनको अमेरिका की इन्वेस्टमेंट कैपिटल चाहिए, इनको एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप है, क्योंकि वो ऑलरेडी भारत में जा रहा है, वो चाहते हैं, चाइना चाहता है कि एप्पल वापस चाइना के अंदर जाए। इन्हें टेस्ला की टेक्नोलॉजी चाहिए, इन्हें ब्लैक रॉक का जो कैपिटल है, कैपिटल मार्केट का, वो चाहिए, इन्हें बोइंग के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इन्हें जेपी मॉर्गन का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। चाइना खुद जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर नहीं लेके आ सकता। इसलिए वो क्या कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था कि चाइना सिर्फ नेगोशिएट कर सकता है। और किससे करेगा? अगर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे चाइना के ऊपर, ये प्रेशर को संभाल लेंगे। इसलिए पैसा दिखा दिया। मुसलमान की जान और चाइना की जान सिर्फ पैसे में होती है। इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप गए हैं चाइना के अंदर, वो वहां पर पूरे सीईओज की पूरी पड़ताल को लेकर वो वहां पर पहुंचे हैं। अब ये तो हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर सारे सीईओज को लेके गए हैं। क्या देंगे चाइना को वो भी बताऊंगा। लेकिन चाइना से डोनाल्ड ट्रंप को उसके बदले में चाहिए क्या? डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है मेरे कंट्री में सब कुछ है, तेल मेरे पास है, मैन्युफैक्चरिंग मेरे पास है, ब्रांड्स मेरे पास हैं, टेक्नोलॉजी मेरे पास है, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि तुम जहां पे मैं फंसा हूं वो है ईरान के अंदर। ईरान की वाट मैं कुछ घंटे में लगा सकता हूं। सिर्फ चाइना को ईरान की सपोर्ट करनी वो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका रीज़न है, और वो है मिलिट्री रियलिटी।
पिछले 60-70 दिनों से युद्ध चल रहा है, ईरान को तहस नहस कर दिया। लेकिन फिर भी ईरान डटा हुआ है। क्यों? कभी इधर मिसाइल छोड़ दिया, कभी ड्रोन छोड़ दिया। लेकिन कभी आपने सोचा है ईरान के पास कोई अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उसके पास कोई सैटेलाइट बचे नहीं, तो वो उसकी जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो बिल्कुल सटीक जहाँ पे जाके हिट करना है वो हिट करती कैसे हैं, वो एम कैसे करते हैं? उसका रीज़न है बाहर से कोई इनको सपोर्ट कर रहा है। चाइनीज शिप्स हैं, वो वहाँ खड़ी हैं ईरान के पास, वो रियल टाइम रडार और सैटेलाइट का डाटा वो ईरान की फोर्सेस को दिया जा रहा है। आपको लग रहा था कि जो चाइना की शिप्स हैं वो तेल निकालने के लिए लेके जा रहे वहाँ पे खड़ी हैं, नॉट एट ऑल। वो गई हैं वहाँ पर सैटेलाइट का डाटा ईरान के साथ शेयर करने के लिए। दूसरा एक काम और हो गया, जो शिप जा रही थी तेल लेकर चाइना में, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दी। चाइना की ऑलरेडी एक रेलवे लाइन है जो ईरान तक जाती है। ईरान ने उस रेलवे लाइन के ऊपर टैंकर्स भर भर कर चाइना को तेल बेचना शुरू कर दिया। तेल भी बिक रहा है, इंटेलिजेंस भी आ रही है, और साथ में जो हथियार बनाने के लिए सामान चाहिए था ईरान को, वो सारा चाइना उसको प्रोवाइड करता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं तुम ये काम बंद कर दो, उसके बदले में मेरे ये 17 सीईओज हैं जिनके नीचे कोई 17-18 ट्रिलियन डॉलर्स का हेर फेर करते हैं ये हर रोज का, ये मैं तुम्हारे पास दे दूंगा। साथ में एक और है, जो रशिया है वो भी अपनी जो इंटेलिजेंस की पूरी सर्विसेज है वो डायरेक्टली ईरान की जो फोर्सेस हैं उसको दिया जा रहा है। अब रशिया को काउंटर कैसे किया जा रहा है ये मैं बताऊंगा आपको एंड में। पहले यार थोड़ा चाइना को मैं कवर कर लूँ। यूएसए की जो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं वो कंफर्म करती हैं अब तो, और डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले इन्होंने इस न्यूज़ को बाहर निकाला कि चाइना अपनी सैटेलाइट की जो इमेजेस हैं वो दे रहा है डायरेक्टली आईआरजीसी को, ताकि अमेरिका की शिप्स, अमेरिका के ट्रूप्स, अमेरिका की जो प्लेन्स हैं वो कहाँ पे वो जा रहे हैं, इवन कि उनकी जो मिलिट्री पोजीशंस हैं वो कहाँ पर हैं। इसीलिए ईरान उन सब के ऊपर वो अटैक कर पा रहा है। दूसरा, जो नेविगेशन सिस्टम है इस मिसाइल्स को चाहिए वो भी चाइना ने ईरान को दिया हुआ है। दोस्तों, जो ईरान की जो मिलिट्री इफेक्टिवनेस है वो इसलिए नहीं है कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, ईरान के पास कुछ भी नहीं है सिवाय गधों के। उनके पास जो कुछ है वो है चाइना का दिया हुआ है और प्लस रशिया का दिया हुआ। सभी वो अपने वेपन्स को ऑपरेट कर पा रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रिप के अंदर जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है रशिया की और चाइना की, अगर वो बंद करवा दे ईरान के लिए, ईरान को जो दिया जा रहा है, आप समझ लीजिए कुछ घंटों में ईरान का 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 का मतलब है 2-3 टुकड़े तो कर ही देंगे। अब मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि 18 टुकड़े फिर 22 टुकड़े, नो, मुझे लगता है कि एक आधा हिस्सा वो कर्डिश वालों को दिया जाएगा। दोस्तों, अगर ट्रंप ये काम नहीं कर पाया तो चाइना को ये जो सारे सीईओज हैं वो सारे पैसे नहीं देंगे, क्योंकि उसका रीज़न है। डोनाल्ड ट्रंप को क्यों लगा कि ये सीईओज को लेके जाते हैं, इनके ऊपर 100% टैक्स लगा दिया, 500%, 250% लगा दिया, चाइना को घंटा फर्क नहीं पड़ा। चाइना ने उस सबको फेस कर लिया। इनको बोला गया कि तुम्हें हम एनवीडिया की जो चिप्स हैं वो नहीं देंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, उसने उसको भी सहन कर लिया, इन्होंने अपनी चिप निकाल दी। और जो सैंक्शंस हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी इनके जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं वो बढ़ते गए। एनवीडिया का सीईओ आखिरी मोमेंट पे आया था, उसका रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी 10 चाइनीज़ कंपनीज के अंदर एनवीडिया की चिप्स बेच सकते हैं वो एग्रीमेंट साइन कर लिया। इसका मतलब है कुछ ना कुछ ईरान के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है। दोस्तों, जो बाकी के सैंक्शंस थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बंद करनी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा बीजिंग के ऊपर। बस मुसलमान और चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट होते हैं इनका पैसा बंद कर दीजिए, ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। भारत के अंदर देख लीजिए, ना केरला में ना वेस्ट बंगाल में, 0 अंडा सीटें हैं लेफ्ट वालों की, कम्युनिस्ट की। क्यों? क्योंकि आपने इनका पैसा बंद कर दिया था। अब एक और चीज़ बहुत करता हूँ मैं कि जब ये सीईओज हैं ये तो आ गए, बीजिंग के पास कई ऐसी कंपनीज हैं जिनकी फैक्ट्रीज ऑलरेडी लगी हुई हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस ऑलरेडी चाइना के अंदर है। टिम कुक ने बोल दिया कि वो अब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स, कुछ बिलियन डॉलर की, वो चाइना में और वो इन्वेस्ट करने वाला है। बस आप जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं वो आप कर दीजिए। दोस्तों, इसलिए ये 17 सीईओज एक डेलीगेशन के अंदर, आपने ज़िंदगी में कभी सुना नहीं होगा, ये वहाँ पहुँचे हैं। ये है एक गिफ्ट वाउचर जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है चाइना को कि तुम ईरान के पीछे चले जाओ, छोड़ दो, हम इनको तुम्हारे पास छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये गिफ्ट पैकेज अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने सीईओज को वो एज अ गिफ्ट लेके आया है चाइना के लिए। नाउ, अब प्राइस क्या है जो चाइना इसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा? पहली बात यह है कि चाइना जो है वो भी कोई दूध का दूल्हा तो है नहीं, वो कोई काम फ्री में करता नहीं है। सबसे बड़ा जो सोफिस्टिकेटेड ट्रांजैक्शनल कंट्री है पूरे दुनिया की, वो चाइना है। आप इनको, जैसे मोदी जी ने किया, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स को भारत में अलाउ कर देंगे,
तुम्हारे जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे भारत में आके सामान बेच सकती हैं, तुम बॉर्डर से पीछे हट जाओ। चाइना इमीडिएटली दुम दबाकर बॉर्डर से वो पीछे हट गया। 5 साल से चाइना एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उनका गलवान के बाद जो हमने उनका बुरा हाल किया है, उनकी आर्मी के 120 लोग मारे हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो कहता फेक न्यूज़ है। अभी पता लगा है कि इन्होंने 45 लोग मरे हैं, उसकी पुष्टि कर दी है। और जो बच्चे मरे थे उनके पेरेंट्स को बोला तुम्हारा बच्चा वहाँ दफनाया हुआ है, वहाँ जाके रो लो। वो आज जाके 5-6 साल के बाद पेरेंट्स को रोने के लिए इन्होंने भेज दिया। क्यों? क्योंकि पहले मोदी जी ने रुलाया इनको, और जब ये घुटनों पे आ गए उसके बाद ये सारे काम हो रहे हैं। दोस्तों, ये जो हो रहा है चाइना के अंदर ये अनप्रेसिडेंटेड है। रीजन बीइंग, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा? डोनाल्ड ट्रंप निकल रहा है इसमें से, वो लेके आ रहा है कमिटमेंट्स चाइना से ईरान को छोड़ने के लिए। चाइना बड़ा खुश है, वो कमिटमेंट लेके आ रहा है कि भाई आप मेरे अगेंस्ट वो काम नहीं करेंगे, मेरी इकॉनमी को आप हेल्प करेंगे। प्लस ताइवान के ऊपर ना चाइना ने कुछ बोला ना डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। अब ताइवान की वहाँ पे जो सांसें हैं वो अटकी पड़ी हैं। उसको लगता है कि कहीं हमें बस के नीचे डोनाल्ड ट्रंप ने फेंक दे ईरान के चक्कर में, और दूसरा चाइना को बचाने के चक्कर में। दोस्तों, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पर गई है चाइना के अंदर, उससे पहले एक हरकत और हुई थी। मैं हमेशा बोलता हूँ फॉलो द मनी, अब करेंगे आपको हर चीज़ पता लग जाएगी। ताइवान के पास कुछ हथियार बेचने थे ट्रंप ने, उसने बंद कर दिए कि यार मैं पहले चाइना से मीटिंग कराऊं, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि ताइवान को ये हथियार बेचने हैं या नहीं बेचने। अब आप समझ सकते हैं कि ताइवान को ऑलरेडी इन्होंने नेगोशिएट कर लिया कि ना वो बोलेगा ना वो बोलेगा, क्योंकि उसमें दोनों का नुकसान है। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना को इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसे टेक्नोलॉजी चाहिए, उसे टैरिफ का रिडक्शन चाहिए, और ताइवान के ऊपर चुप्पी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, दिया, सब कुछ दिया, मैं इसके ऊपर एक भी बात नहीं बोलूंगा, नॉट ऑन द कैमरास। बिहाइंड द सीन्स क्या होता है वो किसी को पता नहीं लगेगा। दोस्तों, दूसरी तरफ एक चीज और है, बोथ साइड्स नो कि ताइवान इज नॉट इंपॉर्टेंट। अपना अपना सर्वाइवल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों नेगोशिएट कर रहे हैं एक ही चीज के ऊपर। तू मन्नू बचा, मैं तन्नू बचाना है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो दैट चाइना के जो शी जिनपिंग हैं वो अपने लोगों को बोलेंगे देखो मैंने अमेरिका को झुका दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जाके बोलेंगे मैं शी जिनपिंग को उसकी कंट्री में मैं झुका के आ गया हूं। इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। दोस्तों, एक और चीज़ है जो कि मज़े की बात है। रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है, मैंने पहले बोला था रशिया के ऊपर बात करूंगा मैं एंड में, अब आया रशिया। रशिया का फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव, वो भारत में जयशंकर जी के साथ मीटिंग कर रहे थे। उससे पहले वो चले गए बीजिंग। कब? डोनाल्ड ट्रंप ने जब चाइना में पहुंचना है उससे 24 घंटे पहले लेवरोव चाइना में थे। चाइना में क्या कर रहे हैं? पुतिन नहीं है उस कमरे में, वहाँ पे सिर्फ एक सीनियर डिप्लोमेट जिसके ऊपर पुतिन सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं उसको चाइना भेज दिया चाइनीज से बात करने के लिए। अब लेवरोव को वो कमरे में क्यों बैठा है? उसका रीज़न है कि देयर इज अ डील विच इज़ हैपनिंग बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड शी जिनपिंग ऑन ईरान। लेकिन तीसरा प्लेयर भी है ईरान को सपोर्ट करने वाला, वो है रशिया। अब पुतिन ने एक मैसेज भेजना था ट्रंप को कि भाई तुम मेरे यूक्रेन के वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट करनी बंद कर दो, उसके बदले में मैं ईरान के ऊपर जो अपना हाथ है वो हल्का कर दूंगा, उनके साथ में जो शेयरिंग है इंटेलिजेंस की वो बंद कर दूंगा। हर कंट्री एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर रही है। ये टेबल के ऊपर ऑफर थी पहले भी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में फंस गया है, इसलिए अब रशिया ने अपने लेवरोव को भेज दिया बीजिंग के अंदर, और उस कमरे के अंदर नेगोशिएट हो रहा है जहां पर अब ईरान की टुकाई होगी। इस मीटिंग के बाद शी जिनपिंग ने अपना हाथ खींच लिया, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। तभी वहां पर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो होनी शुरू हो गई हैं टिम कुक की तरफ से, यानी कि एप्पल की तरफ से और बाकी कंपनीज की तरफ से। और जो चिप्स दी गई हैं एनवीडिया की, वो सोने पे सुहागा है। दैट मीन्स डील हो गई। और रशिया जो है वो भी अब ईरान की सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि गारंटी दिया है रशिया ने और उसका विटनेस है शी जिनपिंग खुद। अब अगले कुछ दिन वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब शी जिनपिंग ही इज़ द ओनली वन who can talk to Russian president right now and who can talk to Donald Trump also regarding Iran. अब वो बन गए हैं किंग मेकर। He is the only man who can tell Iran also कि थोड़ा पीछे हट जा। वो रशिया को भी बोल सकते हैं थोड़ा सा पीछे हट जाओ यार, मैं भी बच लूँगा, तुम भी बच लोगे। इसलिए ये जो समिट है ये कोई हैंडशेक्स की समिट नहीं है यार।
जो इंडियन मीडिया बोल रहा बार बार, ओ जी हाथ मिला लिया, वहाँ पे मुंह टेढ़ा था, किसी का मेरी फूफा जी का मुंह फूला हुआ था। नो, ये रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है वर्ल्ड ऑर्डर की। जो सीईओज हैं वो एज अ गिफ्ट पैकेज वो लेके गया है डोनाल्ड ट्रंप। ये पहली बार हुआ है कि आप अपने कंट्री के बड़े बड़े सीईओज को लेके जाते हैं एज अ लीवरेज। टारगेट ईरान है, ताइवान कहीं भी इक्वेशन के अंदर फिट ही नहीं होता। और जब ये एयरफोर्स वन अमेरिका का जो ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लेन है, जब ये बीजिंग से निकलेगा, आप देखेंगे जो वर्ल्ड का मैप है वो डिफरेंट दिखेगा आपको। क्योंकि उस वक्त तक जो ये गिफ्ट पैकेज है, ये सीईओज ये अपनी कमिटमेंट्स को डिलीवर कर चुके होंगे। जब ये डिलीवर करेंगे तो चाइना और रशिया जो उन्होंने प्रॉमिस किया है डिलीवर करने का, वो भी डिलीवर करना शुरू कर देंगे। अब आप देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से बाहर निकलता है, वो कैसे चाइना को खरीदने के बाद वो यहाँ से बाहर निकलने वाला है, पैसे फेंकने वाला वो चाइना के ऊपर। और ये है हाई स्टेक्स की रियलिटी 2026 की। कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। जो हैंडशेक है कैमरास के लिए, वो सिर्फ मीडिया के लिए है। जो सीईओज हैं मीटिंग के अंदर बैठे हैं, वो है एक्चुअल गेम, एंड दे आर देयर फॉर द किल। प्लीज स्टे ट्यून्ड, अभी तो गेम शुरू हुई है। और ये जो सीईओज वहाँ पे पहुंचे हैं, ये परमानेंट शिफ्ट करने वाले हैं दुनिया के युद्ध को। मुझे लगता है जो मोदी जी अब तक करते आए, कभी अदानी अंबानी को इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बना लिया। आपको याद होगा जब हमने नेगोशिएट करना था यूएसए के साथ, हमने अंबानी ये अदानी को या अंबानी को वहाँ पे भेजा था, अंबानी को भेजा था हमने $300 बिलियन की रिफाइनरी का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब आप समझते हैं, जो बड़े कंपनीज हैं उसको अब लीवरेज की तरह यूज़ करते हैं। और इसीलिए जो राहुल गांधी है वो बोलता है, देखिए जी मोदी जी जो हैं वो तो अदानी अंबानी के प्रधानमंत्री हैं। आप समझते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वही काम कर रही है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट, जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, वो अपनी बड़ी कंपनीज़ को यूज़ करती हैं एज अ लीवरेज। और वो काम आज डोनाल्ड ट्रंप ने, पहली बार देखा मैंने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सीईओज को यूज़ किया एज अ लीवरेज ऑन चाइना। और जाने से पहले वो चाइना को खरीद के चले गए। और हमारी मीडिया हाथ कैसे मिलाया, कहाँ पे टच किया, ये दे आर बिजी ओनली इन दोज थिंग्स। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।